राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम फिर से आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। भिखारी बना पैसे वाला। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को शायद मेरी यह कहानी पसंद आए। अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और मेरी इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुनना। तो चलिए अब समय ना गंवाते हुए कहानी को शुरू करते हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रोज़ाना बैठा करता था। वह अपने कटोरे में पेंसिल रखे हुए बैठा था। एक आदमी आया और उसने उसे पैसे दिए तो उस भिखारी ने उसे एक पेंसिल पकड़ा दी। तभी एक आदमी उधर से आ रहा था। उसने उसे 50 रुपये दिए और चलने लगा। तभी भिखारी ने उसे पेंसिल देने को कहा। उसने मना कर दिया, मुझे कोई पेंसिल नहीं चाहिए, और वह ट्रेन में जाकर बैठ गया। तभी उस ट्रेन से एक अधिकारी उतरे और उन्होंने कटोरे में से पेंसिल उठाई और बोले, तुम्हें इनकी कीमत नहीं मालूम है? तुम्हें पता है इसकी क्या कीमत है, जो तुम इसे फालतू में सबको पकड़ा रहे हो? और मैं एक व्यापारी हूँ और तुम भी एक व्यापारी हो, तो मैं ये पेंसिल ले जा रहा हूँ। और वह पेंसिल लेकर ट्रेन में बैठ जाता है। कुछ दिनों बाद वह दोबारा एक पार्टी में आता है तो भिखारी वहीं पर मिलता है। अधिकारी ने तो उस भिखारी को ना पहचाना, लेकिन भिखारी ने उस आदमी को पहचान लिया और उनके पास गया और बोला, भाई साहब, आपने मुझे पहचाना? मैं वही भिखारी हूँ जो रेलवे स्टेशन पर पेंसिल बेचता था। उन्होंने हाँ, अब मैंने पहचान लिया, वैसे तो मुझे याद भी नहीं था। तो अधिकारी बोले, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो इस पार्टी में? ये तो बड़े लोगों की पार्टी है। वह बोला, हाँ साहब, मैं जानता हूँ और मैं भी एक बड़ा आदमी बना हूँ। उन्होंने कहा, वो कैसे? तुम तो पेंसिल दिया करते थे सबको, और ये कैसे हो गया? उस भिखारी ने कहा कि जब आपने पेंसिल कटोरे में से उठाई थी, तब आपने एक हमसे बात कही थी कि इन पेंसिलों की तुम्हें कीमत नहीं मालूम, और मैं एक व्यापारी हूँ। इतना आपने कहा, मैंने भी दिमाग पर जोर लगाया और सोचा, क्यों ना ये पेंसिल मैं सबको बांटता हूँ, ये बेचा करूँ। उसी दिन से मैंने पेंसिल उठा और सारी जगह घूम घूम कर पेंसिल बेचने लगा। पेंसिल बेचते बेचते जब पैसे इकट्ठे हुए तो मैंने रबड़, किताबें और चीज़ें खरीद कर बेचने लगा। धीरे धीरे मेरा व्यापार अच्छा जम गया। फिर मैंने एक दुकान खोल ली। दुकान खोलने के बाद मेरा व्यापार और भी बढ़िया जम गया। फिर मैं थोक विक्रेता बन गया। आज इस मुकाम पे पहुंचा हूँ, वह सिर्फ़ आपकी वजह से। अगर आप मुझे यह बात ना कहते तो शायद मैं यहाँ पर नहीं पहुँचता। आज जो कुछ हूँ मैं आपकी ही वजह से हूँ। अधिकारी ने कहा, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी बात पर गौर किया और इतने बड़े थोक विक्रेता बन गए। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और आज वह विक्रेता सबसे बड़ा आदमी बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। राधे राधे दोस्तों।